जो सेवा भारती के कार्यकर्ता यहाँ हैं, श्री आशीष नामदेव जी और हमारे वनवासी विकास परिषद के श्री हरिराम जी पाल, मैं उनसे निवेदन करूँगा सुनील करीश्वर जी से कि वनवासी बंधुओं को भी जैसे ये कार्यक्रम संपन्न हो और आप उनको मंच के समीप लाएं। श्री हरिराम जी पाल श्री नाम का चित्र देने का कार्य हमारे अर्पित जी और सोलंकी जी संपन्न करें। कल की कुश्ती सेवा का जो कार्यक्रम होगा उसके बाद हेमू सिंह, दिलीप श्याम, शेर सिंह, कुंवर सिंह, राम सिंह, प्रीतम सिंह, मोठाला राम रक्षा स्तोत्रम सब पढ़ते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा पुरतो मारुतो यस्य हम वंदे रघुनंदनम। इस प्रकार का ये चित्र है। ये चित्र और रामचरितमानस की प्रति पूज्य महाराज जी के द्वारा भेंट की जा रही है। बाकी बंधुओं को श्री सुनील करीश्वर जी लाए, मैं उनके नाम बोल रहा हूँ कि हमारे बैगा वनवासी नृत्यक दल है, इन सबको आप लाए। श्री खज्जू सिंह जी, बजारी सिंह। फिर हम सब लोग अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रतिदिन प्रातः की प्रार्थना सभा में और सायं बड़गांव सेवा प्रकल्प के लिए श्रद्धेय स्वामी अखिलेश्वरानंद जी गिरी महाराज कुछ राशि श्री सुरेश जी को दे रहे हैं। स्वामी जी महाराज के माध्यम से वो राशि और आगे बैठ जाओ, एक लाइन बैठ आप लोग कार्यक्रम शुरू कराओ जल्दी से। हरिराम जी करा दीजिए, 5 मिनट का समय। मोबाइल करते हैं हम ऑफिस दे जाएंगे 12 बजे। हम तो नहीं डालते आपको चलाना चाहिए। आप आराम से आप आ रहे हैं बोलिए को भी डाल दें। हाँ बस अंदर से कैमरे की तरफ
राम जय राम जय राम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मंच पर विराजमान समस्त संत समाज, पंडाल में उपस्थित समस्त भक्त समाज, हम सब लोग भगवान की पवित्र प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के पश्चात एक बहुत ही हृदय स्पर्शी भजन सुना। हम सब लोग विरुद्ध सहारे बहुनामी, परमात्मा के विरुद्ध के सहारे ही जीव संसार की यात्रा चलाता है। महात्मा संत और गुरु उसके माध्यम होते हैं। इसलिए जिनके विरुद्ध के सहारे मैं जी रहा हूँ, उन्हीं के विरुद्ध के सहारे आप भी जिएं, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा गीत आपने सुना, भजन सुना तापसी जी के कंठ से, और उनके पतिदेव ने वाद्य यंत्र और उनके साथियों ने सहयोग किया। उसको विचार करके देखें तो पूरा जीवन ही एक संगीत है, और इसमें नाना प्रकार के राग व्यक्तियों के अपने भिन्न भिन्न हैं। किसी को किसी राग से प्रीति है और किसी को किसी राग से प्रीति है। इस जीवन के संगीत का अंतिम राग परमेश्वर के चरणों का अनुराग बन जाए, ऐसी हम सब लोगों को साधना करनी चाहिए। या तो राग रहित हो जाएं या राग सहित हो जाएं। राग रहित होना बड़ा कठिन है, क्योंकि जीवन की इस यात्रा के हम सब लोग दर्शक हैं, जी रहे हैं। लेकिन यदि भारतीय संस्कृति पर हमारा विश्वास है, और है ही, तो हम सब लोग 84 लक्ष योनियों की एक बड़ी दीर्घ यात्रा करके आए। इसलिए उस यात्रा में हमारे कहाँ कहाँ के राग शेष रह गए, ये कह पाना बहुत कठिन है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमने जब से होश संभाला है, तब से हमने कोई अनर्थ का कार्य नहीं किया, फिर भी हमारे ऊपर ये अचानक विपत्ति क्यों आ जाती है। तब मैं बड़ी विनम्रता से उत्तर दे पाता हूँ कि आपको अपने इस जन्म की डायरी के सब पन्ने याद हैं, लेकिन 84 लक्ष योनियों की डायरियाँ जो खो गईं, जो विगलित हो गईं, जो समाप्त हो गईं, जो काल के गर्भ में समा गईं, उन डायरियों के पन्नों में लिखे हुए अक्षर और लिपि आपको ज्ञात है क्या? बड़ा सीधा सा उत्तर है, नहीं ज्ञात। इसलिए गत जन्म के जो शेष संस्कार हैं, वे बार बार प्रकट होते हैं, हम जान नहीं पाते। और उसी के कारण कई बार अच्छे विरक्त जीवन में भी राग के प्रपंच के अनेक स्वरूपों का दर्शन हो जाता है। तब हम लोग प्रायः व्यक्ति को दोष तो देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करके देखें तो उसमें भी उसका कुछ दोष नहीं, उसका ही कहीं कोई राग शेष रह गया होगा, और उसके कारण उसे इस जगत में यश अपयश, विपत्ति और संपत्ति का भागीदार बनना पड़ता है। निवेदन ये करना चाहता हूँ कि राग को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना ये बहुत कठिन बात है।
परमात्मा के संपूर्ण अनुग्रह के बिना ये सिद्ध होता नहीं। एक कार्य हम सब लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। राग तो अपने पास है ही, वस्तुओं को संग्रह करने की आदत भी पड़ गई। इसलिए प्रार्थना ये करता हूँ कि राग तो आपके साथ है ही, उसके साथ अनु और जोड़ दीजिए और वो अनुराग हो जाए और हो जाए भगवान के चरणों। गाए बिना आप जी नहीं सकेंगे। गीत जीवन का अनिवार्य अंग है। दो वस्तुओं से कोई बच नहीं सकता, एक गीत से और एक रुदन से। कोई नहीं बच सकता। कोई आदमी ये कहे कि मैं कभी रोया ही नहीं, विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई आदमी कहे मैंने गाया ही नहीं, ये भी विश्वसनीय बात नहीं। व्यक्तिगत लोग स्वगत, कभी स्वगत गीत गाते हैं, कभी व्यक्तिगत गाते हैं, कभी ऐकांतिक गीत होता है। जिन्होंने परमात्मा की उस कला में पारंगतता दी, उन लोगों का गीत सार्वजनिक होता है। कुछ लोग शास्त्रीय राग में गाते हैं, कुछ लोग सामान्य राग में गाते हैं, कुछ लोगों को आता ही नहीं गाना और फिर भी प्रयत्न करते हैं कि हम गाएं, तो उनका भी अपना एक अलग राग है। उसका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो शब्द बहुत अच्छा नहीं। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि गाइए, बिना गाए जिंदा नहीं रह सकोगे और रहोगे तो जीवन अपूर्ण रहेगा। इसलिए गाइए। गेयम गीता नाम सहस्रम। यदि गाना है तो गीता गाइए, यदि गाना है तो विष्णु के नाम गाइए। विश्व सहस्र नाम पढ़ सके, पाठ कर सके तो बड़ी अच्छी बात। पर विष्णु का कोई भी एक नाम अनुराग पूर्वक गाइए। गेयम गीता नाम सहस्रम। बिना ध्यान किए आदमी संसार में जिंदा नहीं रहता है। गाड़ी चलाते चलाते एक व्यक्ति से दुर्घटना हो गई। मैं उसमें बैठा था। दुर्घटना बहुत गंभीर नहीं थी। मैंने उससे पूछा, गाड़ी चला रहे थे, क्या हुआ? बोला, ध्यान दूसरी जगह चला गया। बिना ध्यान के संसार में जी नहीं सकता कोई आदमी। किसी का व्यापार में ध्यान है, किसी का प्यार में ध्यान है, किसी का संसार में ध्यान है। वे बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनका जगत का ध्यान जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मध्य प्रदेश में जब यात्रा करते हैं तो यहाँ की सड़कें कैसी हैं ये आप सबको मालूम है। 2-4-10 मील चलो तो उसके बाद में एक लार्ड बोर्ड पढ़ने को मिलता है, डाइवर्शन। फिर नीचे उतर के गए, फिर चले, फिर आया डाइवर्शन। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं साइन बोर्ड। जब आपका मन परमात्मा की ओर जा रहा हो तो उसको सीधे चलने दीजिए। और कभी जगत का डाइवर्शन आपको ले जाए तो घबराइए मत। तुरंत विचार करिए कि डाइवर्शन तो 1-2 माइल का होता है और सड़क 150 माइल की होती है। अपने उस डाइवर्शन को भले स्वीकार करें क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता है। लेकिन तुरंत अच्छा चालक जहां वो डाइवर्शन समाप्त होता है, अपने मूल रोड पर, अपने मूल पथ पर आ जाता है। कभी आपको क्रोध डाइवर्शन देगा, कभी काम डाइवर्शन देगा, कभी सत्ता डाइवर्शन देगी, कभी प्रतिष्ठा डाइवर्शन देगी। जरूर स्वीकार कर ले, लेकिन हरदम ध्यान रहे जीवन का पथ क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, पहुंचना कहां है। यदि एक बार लक्ष्य का ध्यान हुआ तो ध्यान करते करते लक्ष्य अंतिम रह जाएगा। उसके बीच में आने वाले जितने अवरोध हैं वे सत्य नहीं होंगे। इसलिए बड़ी अच्छी बात भगवान आदि शंकराचार्य ने कही कि हम सब लोग विचार करें कि हमारा ध्येय क्या है, हमारा ज्ञेय क्या होना चाहिए और ध्येय क्या होना चाहिए। ज्ञेय होना चाहिए गीता। गीता का मतलब श्रीमद् भगवद गीता भी
और गीता का मतलब आत्म तत्व, भगवत तत्व, ईश्वर तत्व के संबंध में गुणानुवाद जो गाए जाते हैं वे सब गीता के अंतर्गत ही आए। क्योंकि गीता प्रसिद्ध हुई भगवान श्रीमुख की वाणी होने के कारण, लेकिन अपने आध्यात्म शास्त्र में कई गीताओं का नाम है। अष्टावक्र गीता है, उद्धव गीता है, लक्ष्मण गीता है, राम गीता है, लेकिन उनका बहुत प्रचार नहीं हुआ। ज्ञेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप मदश्रम। संसार के जितने रूप हैं ये बड़ी कठिनाई, वो एक जैसे रहते ही नहीं। न प्रकृति का वैसा रहता है और न पुरुष का वैसा रहता है। प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। पर्वतों को पता लगता है कि उसमें जहाँ थे वो समाप्त हो गए। लोग ऐसा मानते हैं कि जहाँ बहुत सारे समुद्र थे वहाँ धरती निकल आई, और जहाँ धरती थी वहाँ समुद्र बन गए। काल का बहुत दीर्घ इतिहास है, उससे सब लोग कहाँ जान सकते हैं। इसलिए संसार में जितने रूप हैं उनमें परिवर्तन होता है, और आप अपने अपने रूप को तो देख ही रहे हैं, परिवर्तित हो रहा है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। धरती, आकाश, प्रकृति का दर्शन करना ये बहुत कठिन है, पर आपको तो भगवान ने सबको अपने अपने घर में ड्रेसिंग टेबल दी है, और उसके सामने खड़े होकर देखिए और देखते हो क्या वही रूप है। इसलिए संसार में जितने भी रूप हैं वो क्षरित होंगे ही होंगे, लेकिन भगवान के रूप में कभी क्षरण नहीं हुआ। इसलिए ध्येयम श्रीपति रूप मजश्रम। कहते गंगा जी की धारा अजस्र धारा है। परमात्मा का स्वरूप अजस्र है, उसमें कहीं क्षति नहीं है, कहीं अवरोध नहीं। इसलिए यदि ध्यान करना है तो बार बार भगवान के स्वरूप का ध्यान करिए। सगुण साकारवादी हैं तो अपने अपने इष्ट देव के परम कमनीय स्वरूप का ध्यान करिए। निर्गुण निराकारवादी वेदांती हैं तो आंखें बंद कर आप आत्मा ही हैं, और वो दिव्य प्रकाश आपके भीतर विराजमान है। उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का स्मरण करें। ज्ञेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजश्रम। और आप सच मानिए, भौतिक आंखें एक बार बहुत सहायता न भी करें तो भी परमात्मा का अजस्र स्वरूप दिखाई पड़ जाता है। तो यदि न दिखाई पड़ता तो सूरदास ने 1 लाख पद लिखे कैसे। परमात्मा के स्वरूप का संतों के श्रीमुख से श्रवण करने के बाद उस महापुरुष ने अपने आप ध्यान किया, और ध्यान करते करते भगवान के अनेक बाल स्वरूपों का दर्शन करते। और सूरदास जी देख रहे हैं। कितनी बार आप गाते हैं, मैया बैठी हुई है, श्री कृष्ण सामने हैं, सूरदास देख रहे हैं, आंखें नहीं हैं, लेकिन ध्येयम, ध्यान करते 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 भगवान प्रकट होते हैं उनके सामने, और लड़ रहे हैं माँ और बेटे, मैया मैं नहीं माखन खायो। ये सारा दृश्य कैसे देखा, एक अंध व्यक्ति ने कैसे देखा। इसलिए हम सब लोग ऐसे अंध व्यक्तियों को अंध नहीं कहते हैं। भगवान का ध्यान करते करते जिन्हें भगवान के किंचित स्वरूप का भी ध्यान होने लगा, उनको हम सब लोग प्रज्ञा चक्षु कहने लगते हैं। उनके चक्षु बाहर के बंद हैं, पर परमात्मा के साथ जुड़ने के कारण उनकी प्रज्ञा में दृष्टि आती है और दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवान, एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान का ध्यान आंखें बंद करके क्यों करना चाहिए। मैंने कहा जगत बहुत दिखाई पड़ता है इन आंखों से, इसलिए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए, बरवस बंद करिए ध्यान करने के बाद, और अपने परमेश्वर के दिव्य कमनीय स्वरूप को अपने उन आंखों में बार बार बिठाने का यत्न करें, और उन्हीं आंखों के भगवान को हृदय में बिठाने का प्रयत्न। हृदय पर विराजमान हो, हृदयासीन हो, तो ध्येयम श्रीपति रूप मजश्रम। नेयम सज्जन संगे चित्तम। परसों भी कहा था, भक्ति सूत्र में नारद जी का एक सूत्र उद्धृत किया था आपके सामने, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। दुस्संग से बचने का प्रयत्न व्यक्ति को करना चाहिए। सत्संग हो सके तो बड़ी अच्छी बात, अगर सत्संग न हो सके तो कम से कम एक बात का ध्यान मुझे और आपको निश्चित रखना चाहिए, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। दुस्संग से अपने को बचाने का प्रयत्न करें।
वो भगवान आदि शंकराचार्य जी यही बात कहते हैं कि नेयम सज्जन संगे चित्तम, अपने इस चित्त को बार बार सज्जनों के साथ बिठाने का यत्न करें। सज्जन का बड़ा लाभ है, बड़ा मूल्य बढ़ जाता है। एक दुर्जन भी धीरे धीरे यदि सज्जन का साथ करने लगे तो उसकी भी महिमा बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम का एक स्थान है, वहां का ईतर बहुत प्रसिद्ध है। अपने बाल्य जीवन में उसी नगर के निकट मेरा प्राथमिक शिक्षण हुआ। अब तो वहां संभवतः नहीं होगा। उस समय मिट्टी के कुल्हड़ में वो सब लोग मिश्री बनाते थे, और मिश्री बनाते समय उस कुल्हड़ में से उसको निकाला कैसे जाए, तो उस गीली जब बन रही होती थी मिश्री तो उसी के बीच में एक बांस की लकड़ी गाड़ देते थे, जिससे उसको उठाने में सरलता रहे। बाल्य जीवन में देखी हुई घटना। तब तो कुछ ज्ञात नहीं था, लेकिन बाद में जब संतों के दोहे पढ़े, श्लोक पढ़े, सज्जनों की महिमा पढ़ी, तब लगा कि बात बड़ी अच्छी थी उस मिश्री बनाने वाले की, कि संगति ते गुण उपजय और संगति ते गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री ये दोनों एक ही भाव बिकाए। जब मिश्री तौलते हैं तो उसमें बांस का वजन अपने आप आ जाता था। वो बांस बड़ा खुश होता था, मिश्री तो लोग खाएंगे, मुझे तो फेंक दिया जाएगा, लेकिन पैसा मेरा भी उतना ही लगा जितना इस मिश्री का लगा है। यदि मिश्री बनना चाहते हो, मधुर जीवन प्राप्त करना चाहते हो, और किसी कारण से कहीं बांस फंस गया है, तो मिश्री के साथ ही रखना, तो मिश्री भी बिकेगी और आपका भी मोल बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं नेयम सज्जन संगे चित्तम, सज्जनों का साथ करने का प्रयत्न करिए, न मिले तो ग्रंथों का साथ करिए। कोई सज्जन न मिले तो किसी सदग्रंथ का वाचन करिए, स्वाध्याय करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ऐसी कृपा इस देश पर हुई है कि वो एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ देकर गए हैं कि साधारण व्यक्ति से लेकर और महापंडित तक उनके उस ग्रंथ में यदि खो जाए तो उसे कुछ न कुछ नित्य नूतन प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो कभी प्राचीन होंगे ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान शंकराचार्य का पूरा साहित्य, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, अपने उपनिषद, ये संसार कितने लाखों वर्ष का हो जाए, लेकिन आने वाले विचारक उसमें से कुछ न कुछ नूतन आपको देते रहेंगे, क्योंकि वो नित्य नूतन ग्रंथ। यदि कोई सज्जन न मिले तो सदग्रंथ का साथ करिए, अपनी साधना का साथ करिए, अपने प्रभु का साथ करिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम, और देयम देना चाहिए। देयम दीन जनाय च वित्तम। कल यहाँ शिशुओं का सम्मान हुआ, वनवासियों का सम्मान हुआ। आज हम सब लोग कुष्टी भगवान का सेवन करें की सेवा करेंगे। ये भगवान शंकराचार्य का ही मानो आदेश पालन करने का एक विनम्र लघु प्रयास। नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। दीन जनों को वित्त देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आप अमीर आदमी की कितनी भी सेवा करें, वो उतना प्रसन्न नहीं होता है। अमीर लोग बैठे हो तो बुरा मत मानिएगा, क्यों? लेकिन भगवान जो है उसका नाम अमीर बंधु नहीं। भगवान शंकराचार्य ने दीन जनाय च वित्तम ये क्यों लिखा? अमीर जनाय च वित्तम, उनको देना चाहिए। लेकिन भगवान कहते कि दीन की एक विशेषता है। दीन तो सब कहूं लखत है, और दीन ही लखे न कोय। और जो जन दीनन लखत हैं, तो दीन बंधु सम होय। किसी संत कवि ने कहा कि किसी गरीब की आप मदद करें तो वो बड़ी कृतज्ञता से आपके प्रति शुभकामना प्रकट करता है अंतर में, भगवान इनको और देना जिससे और लोगों की सेवा होती है। दीन जन को वित्त क्यों देना चाहिए? कि उसकी शुभकामना परमेश्वर तक पहुंचती है और उसका लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जो दीन जन के प्रति अपने वित्त का सदुपयोग करता है। देयम दीन जनाय च वित्तम। दीन तो सब कहूं लखत है, और दीन ही लखे न कोय।
और जो जन दीन ही लखत है तो दीन बंधु सम होए। परमात्मा के बंधु बनना हो, परमात्मा के सेवक बनना हो, परमात्मा के आश्रित बनना हो, बहुनामी के विरुद्ध का स्मरण करते करते यदि इन 4 बातों को हम और आप अपने जीवन में कहीं स्थान देने का प्रयत्न कर सकेंगे तो हमें लगता है हम चैतन्य की धारा से जुड़ जाएंगे और ईश्वर हमारी मलिनता और जड़ता को समाप्त कर देगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उन वृद्ध महानुभावों को और कुष्ठी नारायण को जमीन में सिर रखकर पहले प्रणाम किया। उसमें नगर के सभी वरिष्ठ व्यक्ति थे, सामने बैठे, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आज भी इसी भाव से स्वामी जी महाराज ने कहा कुष्ठी भगवान की सेवा करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और ये प्रतीक है इनके रूप में जो कष्ट सहन कर रहे हैं और दूसरे लोग भी कष्ट सहन कर रहे हैं, विपन्नता का, अपंगता का और भिन्न भिन्न प्रकार का। उन सब की सेवा में जो समर्थ हैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, वित्त से, आगे उनको आना ही है, आना ही चाहिए। आज लगभग 65 कुष्ठी नारायण को हम लोगों ने संख्या में निवेदन किया है और श्री जुड़ियामल जी के, उनके परिवार के द्वारा ये सेवा का प्रायोजन किया जा रहा है। भी उनके इस कष्टमय जीवन के बाद भी उनके प्रति यही भाव होना चाहिए और आगे बढ़कर ऐसे सारे एक और सूचना है। श्री कैलाश जी गुप्ता, श्री भगवान जी भाई धीरावाणी, श्री रामकिशोर जी अग्रवाल, श्री पुरुषोत्तम संघी चित करेंगे। डॉक्टर पीडी अग्रवाल जी से भी इस संबंध में निवेदन है। श्री विनोद पचौरी यदि कहीं हैं तो स्वामी श्री अखिलेश्वर जी महाराज से आकर मिलें। जिनको न मिलो तुमको तो मिल गया, तुमको नहीं मिला। ओम विश्वादेव सवितर्दरितानि परसु यद्भद्रं कन्यासु शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परम वंदनीय ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध नृसिंह पीठाधीश्वर शास्त्री जी महाराज, वेदांत भूषण स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी महाराज, अखिलेश्वरानंद जी, रवि शास्त्री जी, डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, नगर के सभी संभ्रांत सज्जनों, मातृशक्ति। प्रार्थना के पश्चात प्रवचन का वैसे कोई कार्यक्रम, घोषित कार्यक्रम नहीं, लेकिन प्रतिदिन कुछ न कुछ आपसे कुछ बौद्धिक चिंतन करने का प्रयत्न होता है। आज हम सब लोग वृद्धजनों का सम्मान कर रहे हैं। ये बड़ी प्राचीन परंपरा है। भगवान श्री राम स्वयं इस आदर्श का पालन करते हैं
और नित्य उठ करके प्रातः काल ऐसा करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। नए युग में सभी बहनों से मेरा निवेदन है, भाइयों से भी निवेदन है कि भगवान श्री राम के इस आदर्श को अपने परिवारों में धीरे धीरे प्रेरणा देकर पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करें। हाथ जोड़कर नमस्कार करना ये बड़ी अच्छी बात है, और रजाई ओढ़े ओढ़े गुड मॉर्निंग करना ये और अच्छी बात है। प्राय ऐसा होने लगा है, लेकिन भगवान श्री राम इन दोनों बातों को स्वीकार नहीं करते। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। मस्तक झुकाते हैं, नमन करते हैं। नमन करने से एक बड़ा लाभ होता है। व्यावहारिक जगत में मैंने ऐसा सुना है कि अधिकांश संघर्ष व्यक्ति के अपने ईगो के कारण होते हैं। अपने व्यक्तिगत बात को लोग माने, परिवार में, समाज में, सब जगह, और मैं ही जो कुछ कह रहा हूँ वो लगभग ठीक है। इस प्रकार का चिंतन जब कहीं भी बहुत सुदृढ़ हो जाता है तो धीरे धीरे परिवार, व्यवहार, व्यापार, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन, इनमें कहीं न कहीं दरार पड़ जाती। इसलिए रोज रोज भगवान अपने माता पिता को शीश नवाकर प्रणाम क्यों करते हैं? तो विचार आया कि जब भी कोई वस्तु प्राप्त की जाती है बोतल में से, सुराही में से, तो निश्चित रूप से उसको झुकना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हम सब लोग जब झुकते हैं तो उसका एक लाभ होता है कि रोज का रोज जो अहंकार इकट्ठा हुआ ना, वो जब प्रणाम करेंगे तो झुकेंगे तो रोज निकल जाएगा। और जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ परमात्मा की ध्वनि सुनाई पड़ती है, वहाँ अपनी आत्मा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो नित्य अपने वृद्धजनों को प्रणाम करें। लाभ उसके आपको कई बार प्रवचनों में महात्माओं ने, कभी निश्चित रूप से शरीर ने भी आपको सुनाए होंगे। भगवान मनु ने प्रणाम करने की बात का क्या लाभ मिलता है ये बहुत पहले लोगों को बता दिया, अधिकांश लोगों को याद भी है। आज प्रसंगोपात जब हम वृद्धजनों का सम्मान कर रहे हैं तब उस श्लोक को पुनः याद करा देता हूँ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति से आप पूछिए, आप भगवान को नहीं मानते, मत मानिए, आपकी इच्छा, लेकिन आप ये तो चाहते हैं कि आप 100 वर्ष जिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात को तुरंत कहेगा दीर्घ जीवित तो रहना चाहता हूं, लेकिन उससे आप कहें कि आप पूरे जीवन रोगग्रस्त बने रहें, आप जीना चाहते हैं क्या? वो करेगा नहीं। आरोग्यपूर्ण जीवन चाहिए। प्रणाम करने से आपको क्या प्राप्त होगा? क्योंकि आजकल संसार में कभी भी कोई कार्य व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता जब तक कि उसके सामने यह ज्ञात न हो कि उसके करने से उसको क्या मिलेगा। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन को अपनी दृष्टि से ओझल करने के बाद संसार में कभी कोई कार्य संसार का व्यक्ति करता नहीं। इसलिए तर्क की उस तुला पर तौलते हुए मनुष्य समाज को सदाचार का प्रथम शिक्षण देने वाले महाराज मनु, जिनका आजकल बहुत विरोध होता है, हो सकता है कि उस काल की जो बातें उन्होंने कही हों आज के काल में वो उतनी अनुकूल नहीं है। उन अनुकूल बातों को जो इस समय नहीं है हटा सकते हैं, पर जो उसमें अनुकूल और श्रेष्ठ है उसे स्वीकार करने का उदार मन आज के समाज में भी रहना चाहिए, ऐसी मेरी विनम्र मान्यता है। जिस महापुरुष की वाणी से सदियों तक इस देश ने अपने घर, परिवार, संसार और समाज को अनुशासित रखने का प्रयत्न किया हो, कुछ काल पूर्व कुछ लोग उसके साथ इतना विद्रोह करने लगे, ये कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन ऐसा हो तब बड़े नम्रता से भगवान के चरणों में प्रार्थना कर लेनी चाहिए,
कालाय तस्मै नमः। हे काल, तुमको नमस्कार है, तुम अभी और क्या क्या दिखाओगे वो सब तुम्हारे गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन महाराज मनु ने नास्तिक व्यक्ति को भी ये कहा कि आप अपने से वृद्धजनों का सम्मान इसलिए करिए कि आपकी ये मौलिक और प्राथमिक आवश्यकता है, जिनके बिना मानव का जीवन पूर्ण नहीं होता, परमात्मा के बिना पूर्ण नहीं होता है। ये तो आस्तिक लोगों के लिए। लेकिन जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उन लोगों का जीवन भी इन चार वस्तुओं के बिना नहीं चल सकता: आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों वस्तुएं प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। दीर्घ जीवन चाहिए, विद्वत्ता से परिपूर्ण जीवन चाहिए, ज्ञान से परिपूर्ण जीवन चाहिए, यशस्वी जीवन चाहिए और बलवान जीवन चाहिए। बलवान जीवन नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। और परमात्मा को प्राप्त करना हो तो भी नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। उपनिषद कहते हैं बलहीन व्यक्ति आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। और इसीलिए बल को प्राप्त करने के लिए प्रणाम करें। और प्रणाम करते करते मनुष्य के प्राण की शक्ति बढ़नी चाहिए। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम पूर्ववधानम महदवधानम। बड़े छोटे छोटे सूत्र भगवान आदि शंकराचार्य ने दिए। बलवान होने के लिए प्राणों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। प्राण शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आदमी के जब जीवन समाप्त हो जाता है तब कोई आदमी ये नहीं कहता है कि देह निकल गई, सब लोग कहते हैं प्राण चले गए। इसलिए प्राण की कितनी महिमा है इससे आप समझ सकते हैं। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करिए, उससे आपको आयु मिलेगी, आपको विद्वत्ता प्राप्त होगी, यश की प्राप्ति होगी, आप बलवान बनेंगे। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि बल यदि केवल लौकिक बल होगा तब एक बड़ी कठिनाई होगी, तब आप राक्षस हो जाएंगे। यदि बल के साथ में परमात्मा न जुड़े तो वो बल आपको रावण बना देगा, कंस बना देगा, शिशुपाल बना देगा, मुसोलिनी बना देगा, हिटलर बना देगा, ईदी अमीन बना देगा, बिहार का कोई एक बड़ा नेता बना देगा। इसलिए आप बच के रहिए। इसलिए आदमी को बल के साथ परमात्मा का बल चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि एक आयुर्विद्या यशो बलम, ये तो आपको अपने वृद्धों के सम्मान से मिलेगा, लेकिन आप स्वयं के बल को जागृत करिए। और कैसे जागृत करेंगे? तो प्रातः काल उठकर प्राणायाम करिए। हमारे अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिवार के अध्यक्ष कैलाश गुप्ता जी रोज योगाभ्यास करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। इतने बड़े व्यवसाय में रहकर भी इतना समय निकाल लेते हैं। आप सब भी अपने अपने परिवारों में करिए प्राणायामम प्रत्याहारम। प्राणायाम कैसे करना चाहिए फिर किसी दिन और सिखाएंगे, आज समय नहीं। प्राणायामम प्रत्याहारम, प्रत्याहारम का अर्थ है जो कुछ जैसे जी रहे हैं उसमें व्यवधान डालकर सात्विकता पूर्वक जिए। भोजन करने में 2, 3, 4 पदार्थ नित्य सेवन करते हो, मन में विचार करिए कि अगले 1 मास तक केवल 2 वस्तुएं ही खाएंगे, रोटी दाल ही खाएंगे, रोटी सब्जी ही खाएंगे। पूरे परिवार के लिए सब कुछ बनाइए, उनके साथ खाने के लिए बैठिए। आप अपनी थाली में केवल 2 वस्तुएं रखिए, उनको 6 पदार्थ खाने दीजिए, मन को ललचाने दीजिए और आपकी बुद्धि को आपके ऊपर नियंत्रण करने दीजिए। ये परिवार में रहकर तपस्या है। प्राणायामम प्रत्याहारम, ऐसा मत करिए कि आप खा रहे हैं 2 वस्तुएं तो जितने परिवार के लोग हैं सबको आप डिक्टेटर बनकर वही खिलाएं, ये ठीक नहीं। उनके लिए आप बहुत वस्तुएं बनाइए, लेकिन अपने लिए आपने नियम लिया है, इसलिए 1 महीने 15 दिन बहुत बड़े बड़े मखमली गद्दों पे सोते रहे होगे, लेकिन नियम ले लो कि श्रावण मास आया, शंकर की आराधना करेंगे, भूमि शयन करेंगे।
एकदम प्रत्याहार हो गया। जिन सुख और वैभवों में आप जी रहे हैं उससे उलटकर अपना जीवन व्यतीत करें। नेत्र दिन भर रात भर खुले रहते हैं, मन में विचार करिए, दिन में 4 बार नेत्र बन करके ध्यान करेंगे, प्रत्याहार हो गया। प्राणायामम प्रत्याहारम, प्राणायाम करिए, प्रत्याहार करिए और बैठ करके प्रातः काल खूब मन को समझाइए। नित्यानित्य विवेक विचारम, क्या नित्य है और क्या अनित्य है। अनित्य वस्तुओं से जब बहुत प्रीति होने लगे, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे वो पदार्थ हो, तो मन को समझाइएगा पदार्थ किसी के साथ गए नहीं। अभी जब अंबानी जी का देहांत हो गया, दोहा वगैरह लिखने की आदत पड़ी हुई, तो उस दिन मैंने लिखा कि पैसे 64 अरब थे, 64 अरब रुपए, पैसे 64 अरब थे और अंत न आए काम, और अंबानी जी चल बसे कि छोड़ धरा धन धाम। धरा छूट गई, धन छूट गया, धाम छूट गया। इसलिए संसार में रहते हुए रहिए जरूर, पर एक बार विचार करिए अनित्य है। और इस अनित्य के साथ में यदि प्रीति बहुत गहरी हो गई तो जीवन के नित्य तत्व का स्मरण हो नहीं पाएगा। देह में रहेंगे, देह सुख में रहेंगे, लौकिक सुख में रहेंगे, आत्मा के सुख से वंचित हो जाएंगे। और आए हैं संसार में इसलिए कि आत्म सुख मिले, और देह सुख किसी का स्थायी रहता ही नहीं। हमारे यहाँ स्वामी जी आया करते थे भंडारे में, विनोदी स्वभाव मेरा, संतों के सम्मान बहुत, इसलिए मैं उनसे कहता महाराज आज तो गुलाब जामुन बने, 10-20 ले लेते। फिर विनोद में कहता कि महाराज एक गुलाब जामुन खाओ तो 5 रुपये और। कई बार वो 15 खा जाते। 2-3 वर्ष बीते, भ्रमण करते करते आए, मैंने कहा महाराज गुलाब जामुन का भंडारा है। बोला एक भी नहीं खाऊंगा। क्या हो गया महाराज? बोला ऐसा रोग हो गया कि मिठाई खाने से डर लगता है। बड़ा नित्य लग रहा था, कैसा अनित्य हुआ। इसलिए अनित्य को जब भोजन में, शरीर में, प्रतिष्ठा में, भवन में, जहां भी सत्य मानने का प्रयत्न होगा बड़ा झटका लगेगा, बहुत दुख हो जाएगा। इसलिए सेवन तो जरूर करिए, लेकिन स्मरण रखिए कि छूटेगा। नित्यानित्य विवेक विचारम, और उसमें निरंतर विवेक और विचार करते रहिए। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, और उसके साथ में प्राणायाम के साथ जाप्य समेतम, कोई न कोई भगवान के किसी नाम का जप करिए जो आपको अच्छा लगता हो। और सबसे बड़ा तो श्रेष्ठ मंत्र हमारे यहाँ प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ओम। रामकृष्ण, शिव, दुर्गा, गणपति, सूर्य, इनमें जहां आपकी निष्ठा हो बड़ी अच्छी बात। यदि वहां निष्ठा न हो तो सबका सबसे श्रेष्ठ मंत्र है वह ओंकार का जप करिए और उसके साथ प्राणायाम करिए। प्राणायाम, फिर भगवान का जप, और फिर भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं जाप्य समेतम, जाप्य समेत समाधि विधानम। समाधि नहीं लगेगी, समाधि लगना तो बहुत कठिन है आजकल, लेकिन समाधि विधानम, संविधान पहले बनता है, उसका पालन समाज में लोग बाद में करते हैं। समाधि बाद में मिलेगी, उसका विधान है ध्यान। समाधि विधानम का अर्थ है ध्यान। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम, और उसके बाद में जाप्य समेत समाधि विधानम कुरवद अवधानम महद अवधानम। बहुत पहले मुझे एक जैन मुनि के साथ बैठने का अवसर मिला था। उनमें अद्भुत शक्ति थी। एक साथ 100 बातें आप उनको कह दीजिए और अलग अलग भाषा में कहिए। आंखें बंद करके वो तुरंत 100 की 100 बातें सुना देते थे। उनको शतावधानी कहा जाता था। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में और दिल्ली में उनका प्रदर्शन हुआ। उस समय पंडित नेहरू जी जीवित थे। उनको विश्वास नहीं होता था कि आस्तिक लोगों में ऐसी कोई शक्ति होती। विज्ञान को अधिक मानते थे। आचार्य तुलसी जी महाराज जीवित थे, 13 पंथ के।
तो उन्होंने कहा कि हमारे एक शिष्य का हम कार्यक्रम एक रखना चाहते हैं। तो शतावधान का प्रयोग वहां हुआ। एक फ्रेंच में बोला, एक इटालियन में बोला, एक इंग्लिश में बोला। बहुत सारे एम्बेसडर इकट्ठे हुए और उन्होंने आंखें बंद करने के बाद जो कुछ जिसने कहा था वो तुरंत सुना दिया। इसको कहते हैं अवधान। तो जब आप प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार आपके जीवन में होगा, नित्य वस्तु का विचार होगा, उसके बाद आप जप करेंगे तो उसके बाद समाधि नहीं लगेगी, लेकिन समाधि विधानम, आपको ध्यान लगने लगेगा। अभी तो बड़ी विचित्र बात है, विनोद में पहले भी कह चुका हूं कि जब हम सब लोग अपने मनीराम को भगवान में लगाते हैं तो ये मनीराम कहाँ जाते हैं? धनीराम के पास चले जाते हैं। सब लोगों के साथ लगभग ऐसा ही है। हर एक आदमी का धन अपना अलग अलग। किसी को रूप से बहुत प्रेम हो तो उसका धन उसका रूप है। किसी को विद्या से बहुत ज्यादा प्रेम हो तो विद्या उसके लिए धन बन जाती है। और जिसको रिजर्व बैंक में और नासिक की करेंसी में छपने वाले कागजों से दोस्ती हो, उसको उसका ध्यान होने लगता है। लेकिन जब यदि आप प्राणायाम, प्रत्याहार, नित्य वस्तु, विवेक और उसके बाद साथ जप और जप करते हुए समाधि विधानम, समाधि तो बाद में आएगी, विधान पहले स्वीकार करिए और ध्यान करिए। ध्यान करते करते क्या होगा? कुर्यात अवधानम महद अवधानम। वो ध्यान ऐसा परिपक्व हो जाएगा कि जगत का कार्य तो होगा, लेकिन जगत का कार्य होते होते बार बार आपका मन परमेश्वर में टिक जाएगा। जैसे जब इंग्लैंड भारत या पाकिस्तान, जब इनका मैच होता है, उस समय अपने देश के कार्यालयों में लोग काम तो करते हैं, पर ध्यान कहाँ होता है? स्कोर पर होता है। ये प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं। यदि आपने इन 4 प्रकार के साधनों को करने का प्रयत्न किया तो आपका काम तो चलेगा, लेकिन आपका ध्यान स्कोर पर होगा कि हमारे भगवान हमसे छूट न जाएं। बार बार आप उनको देखने की चेष्टा करेंगे, फिर आपके जीवन में महद अवधानम, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। नित्य विचार, आप आत्मा ही हैं, आप परमात्मा के सेवक ही हैं, आप ईश्वर के दास ही हैं। और ऐसा सेवक और सेव्य का भाव अथवा आत्मा की अनित्यता का भाव, ये मेरे और आपके जीवन में नित्य बड़ी छोटी छोटी साधनाएं, इनमें बहुत श्रम नहीं करना है। जब श्रम कोई करता है तो साधना नहीं रहती, वो व्यायाम हो जाता है। अब जब कोई साधना सहज होने लगती है तब वो निप्रयास होती है, बिना प्रयास के। और जब बिना प्रयास के होती है तो साधना रस प्रदान करती है, क्योंकि संसार में उससे ज्यादा रस कहीं है ही नहीं। हमारे शास्त्र बार बार स्मरण दिलाते हैं, रसो वही सहा। अरे सच्चा रस तो वही है, बाकी के रस तो छूटते चले जाते हैं, उनमें से प्रीति घटती चली जाती है, उन रसों को ग्रहण करने की सामर्थ्य कम होती चली जाती है। पर आत्मा के रस में डूबा हुआ व्यक्ति, कभी उसने ऐसा कहा हो कि मुझे अतृप्ति है, ऐसा नहीं, वो नित्य तृप्त होता है। परमात्मा करे इस प्रार्थना के द्वारा, मनुष्य जीवन के द्वारा, इन सेवा प्रकल्पों के द्वारा, अपने अपने इष्टदेव के द्वारा, अपने अपने गुरुदेव के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते हुए नित्य जीवन में हम सब लोग जीवें, जड़ता छूट जाए, चैतन्य में निरंतर स्नान करें। भगवान से प्रार्थना करते हुए शब्दों को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पुंडलीक साहब इंदौर से आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। पूज्य स्वामी जी बता रहे हैं कि इन्हीं के प्रभाव से, अर्थात पुंडलीक साहब के ही प्रभाव से स्वामी जी महाराज पधारे थे। मुझे भी याद है, नरसिंह मंदिर के महाराज जी ने समिति बनाई थी, पहली समिति, और स्वामी जी का पहली बार आगमन हमारे स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः पश्चिमतरः सुवन्द्यावानो विदधे भुजगमायाः
अग्निर्वामनवः शूरचक्षुः विश्वेनो देवा अवतारः। जरा आसपास भीड़ छोड़े जिससे उनका चित्र लिया जा सके। कार्यकर्ताओं को पीछे रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज हमारे नगर के, जिनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। इसके बाद श्री दुलीचंद भाई पालन, 90 वर्ष इनकी आयु है। हम लोगों ने विचार किया था सम्मान करेंगे, तो सबसे अधिक आयु के श्री चुन्नीलाल जी सब लोग। दुलीचंद भाई हमारे नगर के गुजराती समाज के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, दिसलवा स्कूल के उपाध्यक्ष हैं और जानकी रमन महाविद्यालय के ट्रस्टी हैं और स्वामी जी महाराज के प्रवचनों में हमेशा आते रहे हैं। 1932 से सेठ हीर जी गोविंद जी में ये काम करते रहे हैं। इसके बाद सबसे वयोवृद्ध जो दंपति हैं श्री सुमेर चंद जी जैन और उनकी पत्नी, उन दोनों का अभिनंदन किया जा रहा है। श्री सुमेर चंद जी जैन समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। सनातन धर्म मंदिर गोरखपुर को उन्होंने बहुत जमीन दान दी। नगर का जो लक्ष्मी भंडार है उसके संस्थापक परिवार के श्री सुमेर चंद जी जैन ने आज भगवान महावीर के 2600 वर्ष के उपलक्ष्य में और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे 100 वर्ष से भी अधिक आयु के साथ स्वस्थ होकर जीवित रहें। यह आयोजन कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ। पिछले 10 वर्षों से हमारे ही समन्वय परिवार के डीआर राजपूत के परिवार में वो रहते हैं। राजपूत आप भी आ जाओ, डीआर उनको उठा के सामने इधर लेके आओ। कि सब लोग के चरणों में प्रणाम किया ताकि हम उनको भगवान मान करके जो पूजन कर रहे हैं वह विधि पूरी हो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताविषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखरस्वां मरुतः वृष्टिमातरः सुभञ्जमानो विदधे भुजमयः अग्निजवामनवः सूरगच्छसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रङ्गणेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमा शर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दृष्ट्वाग्नौ सस्तनोभिर्गसेमहि देवहिनं जदायुः शतमेन्दु शरदो अन्धिदेवा जपानशग्राजरसन्तनो नामा पुत्रासो जनपितरो भवन्ति बालो मध्यारीरिकवायुगम्भो अदितिजो रजितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजन्मं माध्यौः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः ततो नो अभयं गुरु शरणः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। महाराजपदये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। माताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। देवं सविवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै काधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकालेषु नास्ते सामङ्गलम् एषादिष्टो भगवान् मङ्गलाय नमः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते स्वामी नमस्ते 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 साम्राज्या एकामिन्नेव श्यामोर्य लोकस्य ममाम्यं श्रुते सकलकल्याणं वाजिनं यत् जायते पुरुषं तमजं नित्यं प्रजापितर्गमनं सर्वेश्वरं सुरा देवादिवन्दना सिद्ध्यं ब्रह्मे साञ्जनादना विश्वे संवादवं दण्डं दण्डपविष्णुमहेश्वरां सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यासु सिद्धे सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जावालिपट्टण नवदानां पुण्यक्षेत्रे बौद्धावतारे मनवत्तां संवत्सरस्य श्रीसूर्यस्य उत्तरायणे वसन्तऋतौ मासानां मासोत्तमे मासस्य फाल्गुनमासस्य कृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यां तिथौ मन्दवासरस्तु श्रवणनामनक्षत्रे मकरराशौ स्थिते चन्द्रे कुम्भराशौ स्थिते सूर्यः कर्कराशौ स्थिते देवगुरौ मिथुनराशौ स्थिते शनि वृषभराशौ स्थिते राहुं मेषराशौ स्थिते भौमः धनुराशौ स्थिते बुधः यथाग्रह गुणगणस्य विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अद्य गोत्रः एतद्दावस्य एतत्परिवारस्य समन्वय परिवारस्य कल्याणार्थं समन्वय परिवारस्य कल्याणार्थं मम जन्मकुण्डल्याः दीर्घायुष्य प्राप्तिकामार्थे एतत्परिवारस्य कल्याणार्थं विश्वकल्याणार्थं एतत्समये महाशिवरात्रि पर्वकाल समये गणपत्या देवता प्रसन्नाथ गणपत्या देवता पूजनं च कलशादिष्ट देवताभ्यो गौर्यादि षोडशमात्कारां शौर्यादिमण्डल देवानां एतद् भगवान् श्रीः शाम्ब सदाशिव देवता प्रीत्यर्थे रुद्राभिषेक कर्मणाख्याः एतत् कार्य कारिष्ये तत्रादौ तदगत्येन गणपत्या देवता पूजनं च अद्याहं करिष्ये। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहमजानि ममजासि सर्वधर्म अम्बे अम्बिके मादिके नमानयति कचन ससति कः सुगन्धितां तां पितराचरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहे शिरवश्वरः गणपत्यादि पूजनं कुर्यात्। हरि ओं वा नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वसि त्वमेव केवलं कल्पासि त्वमेव केवलं रहतासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि पाहि पाहि सन्ता त्वं वामय त्वं चिन्मया त्वमान्वय त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदं दैर्यमेषति सर्वं जगदं दैर्यत्तेति त्वं भूमिरापो नरो निरो नमः त्वं चत्वारि आत्मनानि त्वं गुणत्रयातीता त्वं वस्त्रत्रयातीता त्वं देहत्रयातीता त्वं राजत्रयातीता सूर्यकर्णकं रक्तभासजं रक्तगन्धानुयुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तान् कम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्चितम् आवबोधं शिशादौकृते पुरुषात्तमम् एवं ध्यायते नित्यं करोति योगिनां परा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमत्पतये नमस्ते स्वरमोदाय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय नमो नमस्ते सत्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरता भगवान् माधुरी मातर्कवासंतो ताण्डवादकय प्रभो वरदस्तंबलं देहे वाञ्छिता वेदतमार्गेण भरतोऽस्तु सदा कमलावन्दमान सदा सात्वे जलमानो हरिः अहिलमानो वरुणे अमुद्यल्ककुं समानयायुः प्रमुखे वरुणचौदाम्बरमसि वरुणस्य परम सम्माननीय वेदांत भूषण स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी महाराज, आदरणीय श्री स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, संत मंडल,
नगर निगम के सुयोग्य निष्काम सेवी, नगर को श्रृंगार और शुद्ध बनाने के प्रयत्न में निरंतर लगे हुए नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय श्री दुबे जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रोहाणी जी, इस सारे कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से चलाने में अपनी समय, शक्ति, धन और ऊर्जा का सदुपयोग करने वाले आदरणीय डॉक्टर जामदार जी, डॉक्टर धीरावाणी जी, उनके सहयोगी समस्त चिकित्सकगण, रोटरी के अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी, डॉक्टर कैलाश गुप्ता, समस्त बहनें और विकलांग भाइयों और बहनों, आज तो सेवा का ये कार्यक्रम जो पिछले 5 दिनों से नित्य भिन्न भिन्न लोगों की सेवा के प्रकल्प चल रहे थे, उसकी हम सब लोग समापन समारोह में एकत्र हुए। इस समय कोई प्रवचन करने का कोई विषय है भी नहीं और न कोई मानसिक तैयारी है। तो जैसा 2 दिन पहले आपसे निवेदन किया था, स्वभावो दुरतिक्रमण, स्वभाव का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है, इसलिए बोलने का स्वभाव पड़ जाने के कारण, और मेरा जड़ मित्र चैतन्य नहीं है, ये इतनी मित्रता निभाता है ये कि जब वो चाहता है तो स्वयं मेरे पास आ जाता है या रख दिया जाता है, और मैं अपने स्वभाव के अनुसार इस लाउड स्पीकर से दोस्ती करता हूँ और कुछ कहता हूँ, वो मेरे शब्द आप तक पहुँचा देता है। विचार कर रहा था कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। अगर आप कर्मकांडी महापुरुष के पास जाएं तो वो कहेगा यज्ञ से बढ़कर कोई धर्म नहीं। निरंतर पदयात्रा करने वाले किसी जैन मुनि से पूछें तो वो कहेगा कि विहार करना, भिक्षा मांगना और अत्यंत तितिक्ष जीवन व्यतीत करना, यही धर्म है। कोई निरंतर सत्य बोलता हो, बहुत कम बोलता हो, मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन की अपेक्षा सत्य बोलना ज्यादा अच्छा है। कोई सत्यवादी व्यक्ति हो, आप उससे पूछे तो कहेगा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म। धर्म की इतनी अलग अलग विधाएं हैं और जो जिसमें पारंगत है वो उसकी महिमा बताएगा। लेकिन सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? निष्पक्ष चिंतन प्रदान करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? परोपकार करना। लेकिन एक विचार करने की बात है कि जब धर्म किया जाता है तो मन को प्रसन्नता होती है। उपवास करते हैं, नर्मदा स्नान करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, तो मन को बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। किसी रोगी के लिए औषधि दिलाते हैं, प्रसन्नता होती है। धर्म करते समय केवल इतना ही विचार करना चाहिए कि हमारा मन हमारे किए हुए सत्कर्म के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। यदि आप अपने किए हुए सत्कर्म को बार बार सोचेंगे तो परिणाम ये होगा कि धर्म की महिमा कम हो जाएगी, आपको अपनी महिमा अधिक दिखाई पड़ेगी। हमारे एक बड़े अच्छे गुजराती भाई हैं, जब भी कभी वर्ष 2 वर्ष के बाद मिलता हूँ तो तमने खबर छे महाराज 2 वर्ष में मैं बहुत काम કર્યા। एक पौशाला बनावी, गौशाला बनावी, औषधालय गौ बधाने लहू आप्यो। उनकी पूरी तालिका रहती है कि 2 वर्ष में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कितना कितना काम किया। चलो वो एक संत समझकर मुझे समझाएं तो ठीक है, सुनाएं तो ठीक है, पर वो लिख करके अपनी पॉकेट में रखते हैं और जब भी कोई मिलता है तो सबसे पहले वो यही सब सुनाते हैं। मैंने बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि भाई देखने वाला तो भगवान है, उसने देख लिया, उसका फल तुमको मिल जाएगा, लेकिन ये सारे दिन, हाँ चुनाव में अगर कभी खड़ा होना हो तब तो जरूर रखना यार, क्योंकि उसके बिना कोई वोट नहीं देगा। लेकिन यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो इन सब बातों की आवश्यकता क्या? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देना इससे बढ़कर कोई अपराध नहीं, पाप नहीं।
दोष नहीं और दूसरों की सेवा करना, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। अपना साधुक सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हैं, दया करे धर्म मन राखे। दया करते समय मन अपने ऊपर ना हो कि मैं कर रहा हूं, धर्म में मन हो, और धर्म धारणा की शक्ति प्रदान करता है। धारणा धर्म उच्चते, विस्खलन समाप्त हो जाता है, संशय समाप्त हो जाते हैं, कंफ्यूजन समाप्त हो जाता है, निश्चयात्मक बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो कोई भी धर्म का पालन करता है उसमें तेज आता है, और उसी धर्म के तेज से वो असत के साथ खड़ा हो पाता है। भगवान श्री राम के साथ में सीता के अपहरण के बाद कोई अयोध्या का व्यक्ति नहीं है कि लक्ष्मण जी को छोड़कर हताश हो जाना चाहिए था। गई तो गई, अब क्या करें, रह लेंगे अकेले, कभी कभी रो लेंगे कि हे मधुकर, हे खगमग, हे खगमग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैन। भगवान श्री राम रो रहे हैं। एक व्यक्ति मिल गया था, अपनी पत्नी के वियोग में रोता था। मेरा बहुत अंतरंग भक्त था। मैंने कहा क्यों रो? तो बोले राम जी से यही सीखा मैंने, वो सीता जी के लिए रोए थे, मैं भी उसके लिए रोता। लेकिन भगवान श्री राम लोगों के लिए कामिनी की कामना बताई और विरतन के मन भक्ति दृढ़ाई। विरक्तों के मन में भक्ति दृढ़ हुई। सामान्य संसारियों को प्रेरणा लेने के लिए मानव जीवन में आए, इसलिए एक लीला की। लेकिन पुरुषार्थ न करते तो कह देते, लौट के आ जाते। अयोध्या के लोगों से कहते भी क्या करें, राक्षस बहुत बलवान था, मैं अकेला था, उठा ले गया, बहुत दुखी हुआ। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मुझे विजय मिलेगी। क्यों विजय मिलेगी? क्योंकि धर्म मेरे साथ है। यतो धर्म ततो जयः। जहां धर्म होता है वहां विजय होती है। इसलिए भगवान श्री राम ने विचार किया कि अयोध्या के लोग नहीं है, पुरुष नहीं है, नारी नहीं है, लेकिन धर्म तेज प्रदान करता है, और उस धर्म के बल से जिनसे कोई नाता ना हो वे लोग सेवा करने के लिए आ जाते। और आपने इतिहास में पढ़ा कि लाखों वानर और भालू, पद्म 18 जूथप बंदर, संख्या कितनी थी आज के कैलकुलेटर में तो आ ही नहीं सकती। और मैं गणित का इतना कमजोर विद्यार्थी रहा हूं कि नकल करके कभी कभी पास होता था। अब अपनी बुराई ये कह देने में पाप नष्ट हो जाएगा, इसलिए कई बार बता देता। अगले विद्यार्थी से कहता था इतना ही दिखाना तो मुझे कि मुझे 40% मिल जाए, उससे आगे मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम प्रथम श्रेणी में आने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोटि में क्यों आऊं। बचपन की बात थी, नहीं करना चाहिए था, भूल हो गई। लोगों से कह देता हूं, इसलिए उसका प्रायश्चित हो जाता है। अब देखिए, पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म, और फिर उनके झुंड के झुंड। और अब वो कौन सी संख्या बनती होगी, ये गणित शास्त्र के विद्यार्थी से किसे पूछिएगा, गीता रामायण वाले को आती नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था, इतने लोग एकत्र हुए सेवा करने के लिए, सबको ललक लगी, अरे राम एक ऐसे उद्धत व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं जो विद्वान और ब्राह्मण और वेदज्ञ होते हुए वे आचरणहीन है, उसको समाप्त करना है। याद रखिएगा, शास्त्र मुझे कितने भी आते हों, आपको आते हों, यदि वे आचरण में न उतरे तो उनका कोई लाभ नहीं होगा। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। वेद भी आचारहीन व्यक्ति को पवित्रता प्रदान नहीं करते हैं। एक बार वेद न आए, चिंता न करिएगा, आचरण की शुद्धता आपको बहुत श्रेष्ठ बना देगी। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महात्मा गांधी जी कहते थे, मेरे जीवन में एक कमी रह गई, मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाया। मैंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन वो लोक को इतना प्रभावित कर सके, झुंड के झुंड लोग उनके साथ चले। जितने लोग जेल में गए, अपने प्राणों की बिना चिंता किए, बिना सुख की चिंता किए, गांधी जी के नेतृत्व में संभवतः इतिहास में किसी दूसरे महापुरुष का अनुसरण करने वालों की इतनी संख्या नहीं होगी।
केवल एक बात थी कि गांधी जी कहते थे कि मैं जो कहता हूं उसको मैं 99% जीवन में उतारने की चेष्टा करता हूं। और जब शास्त्र किसी के जीवन में से निर्धारित होते हैं तो उसकी किरणें, उसका प्रभाव, उसका प्रकाश, उसका आभा मंडल इतना विशाल होता है कि उसके साथ में जो भी आ जाए वो जुड़ता ही चला जाता है। भगवान ने विचार किया यदि सीता को वापस न ले जा सका तो संसार में लोग कहेंगे अधार्मिक व्यक्ति ही जीतता है, धार्मिक जीतता नहीं। इतिहास की धारा पलट जाएगी, चिंतन लोगों का विपरीत हो जाएगा। इसलिए मन में विचार किया कि हे भगवान, हे ईश्वर, यदि मैंने धर्म का पालन पूरे मन से किया हो तो सीता को वापस लेने की क्षमता दीजिए। अकेला हूं तो कोई चिंता की बात नहीं, लाखों मंदिर आ गए भगवान। और जब भगवान की सेवा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वे बड़े प्रसन्न हैं। सेवा करते समय यदि आपका मन प्रफुल्लित हो तो समझिए कि सेवा का फल मिल रहा है। बाद में कुछ मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन जिस समय आप माता की, पिता की, रोगी की, विकलांग की, अंध की, परमात्मा की, अपने इष्टदेव की, संत की, गुरु की सेवा करते हैं, उस सेवा करते समय जो आपको आनंद की अनुभूति होती है वो तो तत्काल हो रही है, बाद में उस पुण्य का फल मिलेगा वो एक अलग बात। इसलिए मैं तो बड़े विश्वास पूर्वक कई बार कहता हूं कि हमारा सनातन धर्म और उसके बताए हुए जितने उपदेश हैं, यदि उनका कोई पालन करने का प्रयत्न करे तो मुझे ऐसा लगता है उसका तत्काल लाभ मिलता है। इसलिए धर्म ये उधार का सौदा नहीं है, ये नगद का सौदा है। और कई अच्छे व्यापारियों को भी मैंने देखा है, वो अपनी दुकान के ऊपर लिख रखते हैं आज नकद और कल उधार। मैं ऐसा मानता हूं कि सनातन धर्म तो आज ही नकद देता है। आप जो कुछ प्राप्त करेंगे उसके फल में आपको अंतर की प्रसन्नता मिलती है। दया करे, धर्म मन राखे और सबसे रहे उदासी। दया करने के बाद, धर्म का पालन करने के बाद अपने मन को उत माने ऊर्ध्व, आशी माने विराजमान, अपने मन को परमात्मा तक ले जाए, ऐसा माने कि मुझे निमित्त भगवान ने बनाया। अपनी महिमा का बार बार स्मरण न करे, दया करे, धर्म मन राखे, सब पे रहे उदासी और अपना सा दुख सबका जाने। जिसमें आपको पीड़ा होती है वो दूसरे को भी वैसी पीड़ा होती है। आपको कोई गाली दे तो आपको बहुत खराब लगता है। आप विचार करिए कि मैं किसी को गाली दूंगा तो उसको खराब नहीं लगेगा क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है आप दूसरे के साथ मत करिए। माला जप लिए तो ठीक है, न जप सके तो चिंता नहीं। आता है दुनिया के साथ तो बहुत बात करते हैं, माला के साथ बैठकर भगवान से बात करने का मौका मिलता है, इसलिए माला जपना चाहिए। यदि कोई न जप सके लेकिन आचरण अच्छा है उसका तो बहुत अच्छी बात है। दया करे, धर्म मन राखे और सबसे रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। उसे अविनाशी परमात्मा मिलता है। जो आपके इष्ट देव हैं तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आपके भीतर विराजमान आत्मदेव, शरीर के भीतर देही जो विराजमान है, देह के भीतर, उस आत्म ज्ञान के भी आप अधिकारी बनते हैं। ज्ञान न हो तो मनुष्य पशु के तुल्य हो जाता है। इसलिए आपकी ये विकलांग सेवा, अंध सेवा, कुष्ठी सेवा, छोटे छोटे बालकों की सेवा, परिवार में वृद्धजनों की सेवा, इसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। इससे आपको सेवा करते समय तो तत्काल सुखानुभूति होती है। इसके पुण्य स्वरूप आपको अच्छा जन्म मिलता है और आपको सबसे बड़ी बात, देह में रहते रहते अंततो गत्वा आत्मज्ञान हो जाता है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। मानो सेवा मुक्ति का सोपान। कभी आपको शिखर पर चढ़ना हो, आपके घर की छत पर जाना हो तो आपको सोपान, आपको सीढ़ियों पर तो चलना पड़ेगा ना। जब सीढ़ी पर चढ़ेंगे तभी तो ऊपर जाकर पहुंचेंगे। ये सेवा मानो मुक्ति के उस बहुत बड़े सौध का सोपान है कि जिस पर चलते चलते मानव को मुक्ति का कलश मिलता है, उसकी आभा मिलती है, अंतर का ज्ञान मिलता है,
समाज को आश्वासन मिलता है, राष्ट्र को साथी मिलते हैं और एकाकी व्यक्ति को बहुत लोगों का बल मिलकर उसके मन में आता है मैं अकेला नहीं हूं, ये पूरा समाज मेरे साथ है। परमेश्वर करे यह रोटरी और समन्वय परिवार का संयुक्त कार्यक्रम निरंतर समाज की सेवा में आपको प्रेरणा दे। प्रवचन करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन जब प्रारंभ हुई बात तो उसे कहीं न कहीं पहुंचाना था, इसलिए बहुत तेजी के साथ मैंने अपनी प्रवचन शताब्दी को विराम तक पहुंचा दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 5-6 दिनों में सैकड़ों और हजारों की संख्या में भिन्न भिन्न स्थानों पर आपने मेरी वांगमयी सेवा स्वीकार की। आप सबके भीतर विराजमान नारायण को नमस्कार। आर्थिक सहयोग से लगभग 16 भाई बहनों को कृत्रिम अंग, कैलिपर्स वगैरह वितरित किए जा रहे हैं। ये हमारे जो कृत्रिम अंग और कैलिपर्स हैं, ये जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होते हैं, इनसे इनकी गुणवत्ता फिनिश है और जो इनके कार्य की शैली है वह व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कृत्रिम अंगों और कैलिपर्स से बहुत अच्छी है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज नारायण सेवा के लिए हमारे स्वामी जी स्वयं उपस्थित हैं और यहाँ पर कृत्रिम अंगों के अलावा वह हमारे कुछ विकलांग बहनों को 6 सिलाई मशीन भी प्रदान करेंगे। 3 लोगों को श्रम बुंदेलखंडी सीख रहे हो। इस विकलांग सेवा केंद्र के संयोजक डॉक्टर जामदार को और उन एवं हम सभी के सहयोग से आयोजित विकलांग सेवा